हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरा ओलंपिक गेम 2024 के बारे में कि किस कंट्री ने पहली पोजीशन पे थी और इंडिया की पोजीशन किस रैंक पे थी। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और ये सारे हम फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। तो अगर बात की जाए पैरा ओलंपिक गेम 2024 की, तो जो इसकी स्टार्टिंग थी वो हुआ था 28 अगस्त को। 28 अगस्त को इसकी स्टार्टिंग थी एंड इसका जो समापन था वो था 8 सितंबर को। तो आपको डेट भी याद रखनी है कि 28 अगस्त को इसकी स्टार्टिंग थी एंड इसका जो फिनिश हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर 2024 को। और इसका जो एडिशन था ये था 17th नंबर का, जो कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, 17th एडिशन। बात की जाए इसके मॉस्कोट क्या था, यानी कि शुभंकर क्या था, तो शुभंकर ध्यान रखना है फ्री जेस इसका शुभंकर था। तो आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य था। कौन कौन से पॉइंट कवर करने, स्टार्टिंग कब थी 28 अगस्त को, फिनिश हुआ 8 सितंबर को, मॉस्कोट था इसका फ्रीजेस एंड आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, और एडिशन 17th एडिशन था जो कि पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में। बात की जाए कि इसका नेक्स्ट एडिशन कहाँ होगा, तो नेक्स्ट एडिशन होगा इसका लॉस एंजलिस अमेरिका में, जो कि 18th नंबर का होगा। 18th नंबर का एडिशन लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। आयोजन स्थल कहाँ था, 17वें नंबर का, तो वो था पेरिस फ्रांस में। बात की जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष हैं एंड्रयू पारफम्स द्वारा उद्घाटन किया गया था पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 का। उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ था, तो स्टेडियम का नाम था कॉप्लेस डे ला कॉनकॉर्ड स्टेडियम था उद्घाटन के समय। अगर बात करें समापन के समय, स्टेडियम था स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन हुआ था। तो ध्यान रखना है, उद्घाटन किसने किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष एंड्रयू पारफम्स के द्वारा। बात की जाए कि इस गेम में पैरा ओलंपिक गेम 2024 में कुल खेल कितने थे, तो खेल थे 22। कितने थे, 22, और एथलीट थे 4400 एथलीटों ने भाग लिया था, 4400 एथलीटों ने। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो बात की जाए पदक तालिका की, तो पदक तालिका में आपको ध्यान रखना है पहली रैंक किसकी थी, तो पहली रैंक थी रिपब्लिक ऑफ चाइना। किसकी, चाइना की थी पहली रैंक, दूसरी थी ब्रिटेन की और तीसरी थी अमेरिका की। तो क्रम भी ध्यान रखना है, पहला चाइना, दूसरा ब्रिटेन एंड थर्ड है अमेरिका। बात की जाए चाइना ने 94 गोल्ड, 76 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 220 मेडल अचीव करके पहली रैंक हासिल की है। बात की जाए ब्रिटेन की, तो 49 गोल्ड एंड 44 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज के साथ 124 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पर रहा। एंड अमेरिका 36 गोल्ड, 42 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज के साथ 105 टोटल मेडल जीतकर यह थर्ड पोजीशन पर रहा। तो पहले पे है चाइना, सेकंड है ब्रिटेन एंड थर्ड है अमेरिका। तो आपको इनके गोल्ड याद रखना है, चाइना ने 94 गोल्ड, 49 गोल्ड ब्रिटेन ने एंड 36 गोल्ड अमेरिका द्वारा जीते गए। तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पहली पोजीशन चाइना, दूसरी पोजीशन ब्रिटेन एंड थर्ड पोजीशन है अमेरिका। बात की जाए अब इंडिया की, इंडिया का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि इंडिया की रैंक क्या थी। तो इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया की रैंक थी 18वें। कौन सी थी, 18th रैंक थी इंडिया की, जिसमें इंडिया ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 29 मेडल का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 29 मेडल एक साथ पैरा ओलंपिक गेम जो कि पेरिस में हुए 2024 में जीते गए हैं। 7 गोल्ड ध्यान रखना है, 9 सिल्वर हैं एंड 13 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 29 मेडल, रैंक है 18। तो ध्यान रखना है, पहली रैंक किसकी है, चाइना की, दूसरी है ब्रिटेन की, तीसरी है अमेरिका की, इंडिया की है 18th रैंक। तो बात की जाए 84 एथलीट इंडिया की साइड से गए थे कुल एथलीट, तो 84 संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, 84 एथलीट। अगर बात की जाए ओपनिंग सेरेमनी की, जो कहाँ हुआ था, अगर इसकी बात की जाए ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी के टाइम, तो वो थे इंडिया के सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। अगर इनकी बात की जाए, सुमित अंतिल का संबंध है भाला फेंक से और भाग्यश्री यादव का है शॉर्ट पुट से। कभी पूछ लिया एग्जाम में कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से, और भाग्यश्री यादव का संबंध है
शॉर्ट पुट से। ध्यान रखना है, ध्वज भाग के समय 2 एथलीट थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। बात की जाए क्लोजिंग सेरेमनी की, यानी कि समापन के समय ध्वज वाहक कौन थे, तो वो थे हरविंदर सिंह तीरंदाजी और प्रीतिपाल दौड़ से संबंधित हैं। प्रीतिपाल दौड़ से संबंधित हैं और हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए जो 84 एथलीट थे, कुल 12 खेलों में उन्होंने भाग लिया था। अगर बात की जाए कि पैरा ओलंपिक खेलों में भारत पहली बार पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग में हिस्सा लेगा। 3 स्पोर्ट के नाम पूछेगा आपसे कि पहली बार पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग में भाग लिया गया इंडिया के द्वारा। अगर बात की जाए भारत के सेफ डी मिशन कौन थे, तो वो थे सत्यप्रकाश सांगवान भारत के सेफ डी मिशन थे। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 7 गोल्ड इंडिया के द्वारा जीते गए, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। किसी देश कंट्री के आप याद रखो ना रखो, लेकिन इंडिया के आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए। 18th रैंक, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 29 मेडल इंडिया द्वारा हासिल किए गए। इनके ध्वज भाग याद रखने हैं कि ओपनिंग टाइम कौन था और क्लोजिंग के टाइम कौन था। 12 खेलों को शामिल किया गया था, 84 एथलीट थे, 3 नए गेम में पहली बार हिस्सा लिया है, पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग। और भारत के सेफ डी मिशन थे सत्यप्रकाश सांगवान। अब बात कर लेते हैं किस किस खिलाड़ी को कौन कौन सा मेडल मिला। तो बात की जाए भारत की, तो भारत को 7 गोल्ड मिले। प्लेयर के नाम देख लेते हैं और उनका किस खेल में है। तो बात की जाए 7 गोल्ड की, तो अवनी लेखरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम याद है करना है, अवनी लेखरा। वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में SH1 कैटेगरी में फर्स्ट मेडल पैरा ओलंपिक गेम 2024 इंडिया की साइड से मिला है अवनी लेखरा को। फर्स्ट मेडल अवनी लेखरा। और बात की जाए नितेश कुमार, इनको भी गोल्ड मिला है किसमें, बैडमिंटन में। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं, F64 70.59 मीटर का इन्होंने थ्रो मारा है सुमित अंतिल द्वारा। बात की जाए रविंद्र सिंह की, इन्हें व्यक्तिगत रिकर्व ओपन तीरंदाजी में गोल्ड मेडल मिला है। धर्मवीर क्लब थ्रो F51 34.92 मीटर में इन्होंने मेडल मिला है, गोल्ड मेडल। बात की जाए प्रवीण कुमार की, तो प्रवीण कुमार को मिला है हाई जंप में T64 2.08 मीटर में गोल्ड मेडल मिला है। बात की जाए नवदीप सिंह की, तो नवदीप सिंह को भाला फेंक F63 यानी कि 47.32 मीटर का इन्होंने जैवलिन थ्रो किया है और ये लास्ट प्लेयर थे गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिया की साइड से। तो फर्स्ट कौन था, अवनी लेखरा, और लास्ट कौन है, नवदीप सिंह। तो इतने सारे गोल्ड मेडल के प्लेयरों के नाम में आपको याद रखने हैं। बात की जाए सिल्वर की, तो सिल्वर में मनीष नरवाल जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है इनको। निषाद कुमार, इनको हाई जंप में मिला है। एंड योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो F56 42.22 मीटर सेकंड मेडल है इनका, सेकंड सिल्वर मेडल है। और निषाद कुमार का भी सेकंड सिल्वर मेडल है। बात की जाए थुली सिमथी मुरुगेसन, इनको सिंगल SU5 बैडमिंटन में, तो थुल सिमथी मुरुगेसन संबंध किससे, बैडमिंटन से। सुहास लालीकारे यथिराज का संबंध है बैडमिंटन से, इनका यह सेकंड सिल्वर मेडल है। बात की जाए शरद कुमार की, इन्हें पुरुष ऊंची कूद T63 कैटेगरी में इनको सिल्वर मेडल मिला है। अजीत सिंह को भाला फेंक में F46 कैटेगरी में। सचिन खिलाड़ी को शॉटपुट में मिला है। प्रणव शर्मा को क्लब थ्रो F51 में सिल्वर मेडल मिला है। तो सिल्वर मेडल के आपको ध्यान रखने नाम एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, थुली सिमथी मुरुगेसन, सुहास लालीकारे यथिराज, शरद कुमार, अजीत सिंह, सचिन खिलाड़ी एंड प्रणव शर्मा। तो अब बात कर लेते हैं कांस्य पदक की। तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है 13 प्लेयर को। मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में, प्रीतिपाल को 100 मीटर की रेस में, रूबीना फ्रांसिस को 10 मीटर एयर पिस्टल में एंड प्रीतिपाल को यह दूसरा ब्रॉन्ज है 200 मीटर में। तो प्रीतिपाल को 100 मीटर में भी ब्रॉन्ज मिला है एंड प्रीतिपाल को 200 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मनीषा रामदास बैडमिंटन में, राकेश कुमार और शीतल देवी मिश्रल टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। शीतल देवी नाम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। नित्या श्री शिवान बैडमिंटन में महिला में,
दीप्ति जीवनजी को महिला 400 मीटर में मिला है। मरियप्पन थंगावेलु को पुरुष ऊंची कूद में मिला है। सुंदर सिंह गुर्जर को पुरुष भाला फेंक में मिला है और कपिल परमार को पुरुष 60 किलो में मिला है। होकाटो होतजे सेमा को पुरुष शॉटपुट में मिला है एंड सिमरन को महिला 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ध्यान रखना है आपको ब्रॉन्ज मेडल के प्लेयर के नाम। तो बेसिकली गोल्ड मेडल वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल के प्लेयरों के नाम आपको ध्यान रखना है, साथ साथ सिल्वर के भी। तो सिल्वर कितने 9 प्लेयर हैं, गोल्ड के 7 प्लेयर हैं और ब्रॉन्ज के 13 प्लेयर हैं। अब बात की जाए कि किस किस खेल में मिला है, तो अगर देखा जाए तो खेल के अनुसार पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के जो पदक थे, अगर आर्चरी में बात की जाए तो आर्चरी में मिला है टोटल 1 और कांस्य पदक, तो टोटल मिले हैं 2 पदक। एथलीट में मिले हैं 4 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज, टोटल 17 कुल पदक मिले हैं एथलेटिक्स में। तो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं। बैडमिंटन में 5 पदक मिले हैं, 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 5 मेडल मिले हैं बैडमिंटन में। शूटिंग में 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4 टोटल मेडल मिले हैं शूटिंग में। जूडो में 1 मिला है जो कि है ब्रॉन्ज एंड कुल मिले हैं 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज एंड 29 टोटल मेडल के साथ इंडिया 18th रैंक पर कायम है। तो ध्यान रखना है 18th रैंक इंडिया की है, 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 13 ब्रॉन्ज हैं। तो इस तरह हमारा जो पैरा ओलंपिक गेम्स का जो पूरा सिनेरियो था वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वाकई में सेशन अच्छा लगा है, सारी चीज़ कंप्लीट कवर हुई हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। आप वीडियो को लाइक नहीं करते जिससे हमारा मोटिवेशन नहीं बनता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी PDF जल्दी अपलोड होने वाली टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।